नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित कुमार दुबे। और हम आज की वीडियो में आपको ये बताएंगे कि अगर आपके मुंह के अंदर छोटा सा छाला हो गया है, आपके मुंह के अंदर छोटी सी गांठ है, या आपके मुंह के अंदर का कलर चेंज हो रहा है, या आपके मुंह के अंदर जलन हो रही है, वो जलन ठीक नहीं हो रही है, या गले में दोनों तरफ स्वेलिंग हो गई है, तो ये प्रॉब्लम आपके मुंह के अंदर है। तो ये क्या कैंसर है? क्योंकि मुंह के कैंसर को शुरुआती लक्षण को समझ लिया, मुंह के कैंसर को शुरुआती लक्षणों को समझ के और अपने डायग्नोसिस करा लिया, तो अगर एडवांस स्टेज में कैंसर आपका नहीं पहुंचा है, इनिशियल फेज में ही आपका कैंसर है, पहले स्टेज में भी नहीं पहुंचा है, तो आपका ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस, कैंसर, ल्यूकोप्लेकिया, लिकोएडिमा, जो भी आपको है, कैंडियासिस, ओरल लाइकन प्लेनेट, मुंह के अंदर का नॉर्मल छाला, ये सब कुछ दिनों में ठीक हो सकता है। लेकिन इसको आपको इग्नोर नहीं करना है आपके मुंह के अंदर की प्रॉब्लम को। तो आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि मुंह का अंदर का जो छाला होता है वो किस प्रकार का दिखता है। तो मुंह के अंदर के छाले को देखने के लिए हम इसको नॉर्मल 4 स्टेज में बांटते हैं। नंबर 1 पे जो मुंह के अंदर नॉर्मल छाला होता है, अगर आप किसी भी प्रकार से आपने के पेट में कॉन्स्टिपेशन, गैस या एसिडिटी हो रही है, या आपका दांत कहीं से शार्प हो रखा है और दांत से बार बार जीभ कट रही है और आपके मुंह के अंदर छाला हो रखा है, वो छाला अगर 20 से 21 दिन में अपने आप ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको नज़दीकी डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। क्योंकि किसी भी प्रकार के आपके मुंह के अंदर का कोई भी छाला अगर 20 से 21 दिन के अंदर नहीं ठीक हुआ अपने आप, तो आपको उसमें कुछ न कुछ कैंसरस सेल डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए तुरंत ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए और फिर उसका इलाज करवाने की कोशिश कीजिए, डायग्नोस कराइए और इसका इलाज प्रॉपर कराना शुरू कीजिए। अगर आप किसी प्रकार का आपको हैबिट है, तो सबसे पहले उस हैबिट को छोड़िए और अपने उस जो प्राइमरी स्टेज है, मतलब छाला होने का जो कारण है, उस कारण को ख़त्म कीजिए। अगर दांत घिसा हुआ है तो दांत को राउंड अप करवा दीजिए। अगर आपका पेट में गैस एसिडिटी होती है तो अपने गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखा करके गैस एसिडिटी को प्रॉपर ठीक कीजिए। अगर कॉन्स्टिपेशन होता है, पाइल्स होता है, तो भी आपके मुंह के अंदर छाले होंगे, तो उस कंडीशन में भी आपको उसको प्रॉपर ठीक करना है। ये सब चीज़ें करेंगे तो आपका जो मुंह के अंदर का छाला है, अगर 20 से 21 दिन से पहले ठीक हो गया, तो मान के चलिए कि ये किसी प्रकार का कैंसर नहीं है। लेकिन इस सब चीज़ों करने के बाद भी अगर वो छाला ठीक नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि वो किसी प्रकार की अल्सरेशन या प्रॉब्लम है। अब मुंह के अंदर ल्यूकोप्लेकिया हो जाता है, मुंह के अंदर वाइट वाइट पैचेस पड़ जाते हैं। आप तंबाकू किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, किसी भी फॉर्म में तंबाकू खा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ल्यूकोप्लेकिया होता है, और ल्यूकोप्लेकिया के बाद में साथ में इरिथ्रोप्लेकिया हो जाता है। तो ये प्री कैंसरस लीजन होता है आपके मुंह के अंदर का, और ये आपके हैबिट एसोसिएटेड होता है। तो अपने हैबिट को स्टॉप कर देंगे तो वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है। लेकिन व्हाइट पैचेस से ज़्यादा खतरनाक रेड पैचेस मुंह के अंदर होते हैं, जो लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब मुंह के अंदर स्वेलिंग होना या मुंह के अंदर कोई गांठ होना, आप नॉर्मल सी बात है कि पान तम्बाकू गुटखा सुरती सुपारी या कुछ भी ले रहे हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि कभी नोटिस किया कि आपके मुंह के अंदर तो एक छोटा सा गांठ बनी हुई है या एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रखी है, तो इस कंडीशन को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिल करके तुरंत जाना है और इसका प्रॉपर डायग्नोस कराना है। आपको पता चल जाएगा कि ये मुंह के अंदर जो गांठ है या एक्स्ट्रा ग्रोथ है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये बात करते हैं कि मुंह के अंदर प्रॉपर मसूड़े से ब्लीडिंग होना। अब आपके मसूड़े से हल्का सा रिसाव हो रहा है, वहाँ से पस बन रहा है, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, और ये कुछ दिन हो गए हैं और वो ठीक ही नहीं हो रहा है। कुछ दिन का मतलब कि 20 से 21 दिन आपका हो गया है और ये ठीक कंटिन्यू नहीं हो रहा है। वहाँ से बार बार हल्का हल्का पेन होता है, लेकिन बार बार वहाँ पे दर्द और जलन बनी हुई है, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि ये अब सही लक्षण नहीं दिख रहे हैं। आपको तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिल करके इसको प्रॉपर ठीक कराना चाहिए। अब हम ये बात करते हैं कि अगर मुंह के अंदर ओएसएमएफ हो जाए, ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस हो जाए, आप गुटखा किसी भी फॉर्म में ले रहे हो, लंबे समय से गुटखा ले रहे हैं, तो आपको ओएसएमएफ हो सकता है। तो इस कंडीशन में आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिल करके ओएसएमएफ को ठीक कराइए, क्योंकि ओएसएमएफ कभी भी कैंसर में नहीं बदलता है। लेकिन जब धीरे धीरे करके मुंह आपका बंद होने लगेगा और एक फिंगर भी नहीं जाएगी,
तो प्रॉपर मुंह के अंदर का डायग्नोस नहीं हो पाएगा, और डायग्नोस नहीं हो पाएगा तो मुंह के अंदर एक छोटा सा छाला भी कैंसर में बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद जीभ के ऊपर पेपिलाइटिस, जीभ के ऊपर बम्प फॉर्मेशन हो गया है। आपका जो फोलिएट पेपिला होता है वो इनलार्ज कर जाता है। फोलिएट पेपिला जब इनलार्ज स्वेल कर जाएगा, उसमें कभी कभी पस बन जाता है और कभी कभी वो स्वेल कर जाते हैं। तो अगर ये हैबिट एसोसिएटेड है तो आपको हैबिट छोड़ देंगे और मेडिकेशन करेंगे तो ये ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये नर्व्स की दिक्कत है, नसों की दिक्कत है, और आप हैबिट भी छोड़ दिए हैं या हैबिट लेते ही नहीं हैं, उसके बाद भी पेपिलाइटिस आपको हो रखा है, तो उसका भी आपका मेडिकेशन चलता है और कुछ दिन में उसका ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर ये आपका 4-5 महीने मुंह के अंदर रह गया और ठीक नहीं हो रहा है, तो आने वाले समय में ये कैंसर में परिवर्तित हो सकता है। अब ये बात करते हैं कि मुंह के अंदर ल्यूकोप्लेकिया है, इरेथ्रोप्लेकिया है, ओरल लाइकन पैनिक है, क्या ये कैंसर में बदलते हैं? अगर इसको प्रॉपर समय रहते हुए देख लिया जाए, प्रॉपर इलाज कर लिया जाए और अपने हैबिट को छोड़ दिया जाए, तो ये कैंसर में नहीं बदलता है। लेकिन आप इसको इग्नोर करेंगे, आप तम्बाकू गुटखा खाते रहेंगे, हैबिट को छोड़ेंगे नहीं, तो ये 101% कैंसर में परिवर्तित हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।